राम राम भाई सारा ने स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो सुना दो क्या हाल चाल रहता है यार हो? किसी की चल रही है जीके की तैयारी? तो भाई आज का टॉपिक हमारा रहेगा HSSC गाइड चैनल के ऊपर, जो अंकित ग्रेवाल भाई ने मॉक 5 गियर रखा है। उसके अंदर मैथ के क्वेश्चन करेंगे आज हम। ठीक है, तो पहला सवाल बिना टाइम को शुरू करते हैं। इसमें दे रखा है आपको कि ऐसा नंबर बताओ जो 126, 224 और 608 को भाग करने पे कोई एक तीसरे नंबर से ये भाग होंगी संख्याएं कि रिमाइंडर 2, 7 और 19 बचेगा। बताओ दोस्तों कैसे करोगे इसको? तो इसका क्या मतलब है समझाऊं? देखो ऐसे समझो इसको कि एक नंबर है 30, या ले लो इसको 32 है। 32 नंबर ले लिया, 10 से डिवाइड करो कितना आया? 30, दो रिमाइंडर आ गया। तो यही बात है कि ये 2 दे दिया, ये 126 दे दिया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? ये एक्स नंबर पता करने के लिए इसमें से ये घटा दो। 6 में से 2 में 124, 14 में 7 गए 217, यहाँ से आ गया आपका 18 9 गए 9, 5 8 9। ठीक है, इसका एलसीएम एचसीएफ ले लो दोस्तों। क्या लोगे? एचसीएफ। एचसीएफ लेने के लिए कितने में गया? 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, 31 एकम 31। यहाँ पे 7 एकम 7 21, 7 एकम 7, 31 एकम 31। ये कितने में जाएगा? ये जाएगा दोस्तों आपका 31 पे उड़ा दो इसको, 19 19। तो ये 31 दोस्तों क्या आ गया आपका? ये 31 आ गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इसका आंसर है। दो आंसर आ गया। ठीक है, जिससे ये सारी रकमें डिवाइड होने पे 2, 7 और 19 रिमाइंडर देते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें लिख रखा है कि 9 पारियों के बाद रमन की औसत 9 पारियों के बाद रमन की कुछ औसत बनी। 9 पारियां खेली, कुछ औसत बनी एक्स। इसके बाद में कहते हैं 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए। जब 10वीं पारी खेली उसने तो 100 रन बनाए। ठीक है, आगे कहता है देयर बाय इंक्रीजिंग, अच्छा, जिससे उसकी औसत 8 रन बढ़ गई। मतलब ये एक्स जो है, जब उसने 10वां मैच खेला तो एक्स प्लस 8 हो गई। तो हिज न्यू एवरेज बताओ क्या होगी? बताओ भाई, दूंगा आपको 10 सेकंड का टाइम, करो फटाफट करो। देखो कैसे करोगे। 9 पारियों का औसत एक्स है, यानी कि एवरेज है ये। क्या है? एवरेज। तो टोटल रन निकालने होंगे तो इस एवरेज को इस 9 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 9x। ठीक है, अब ये कहता है कि उसने 10वीं पारी के अंदर 100 रन बनाए, तो 100 रन और जोड़ दो इसमें। ये 10वीं पारी आ गई, ये 10वीं पारी के टोटल 10वीं पारी तक रन आ गए इसके टोटल। इसके बाद में भाग में कर दो इसको 10 से, तो ये क्या आ जाएगी? एवरेज बनेगी इसकी, नई एवरेज। समझ में आई? और नई एवरेज कितनी दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? एक्स प्लस में 8। इसको यहाँ ले जाओ, कितना आ गया? 10x प्लस में 80, 9x प्लस में 100, तो x बराबर है कितना? 20। ठीक है, x 20 आ गया। इसने क्या पूछ रखा है आखिरी में? न्यू एवरेज। न्यू एवरेज कितनी हो जाएगी? न्यू एवरेज हो जाएगी इसके अंदर 20 और 2, 20 और 8 28। तो 28 उसकी नई एवरेज हो गई। ठीक है, ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन 28वां नंबर। सवाल कहता है कि 31,866 की राशि है, इसको ABC में इस प्रकार डिवाइड करा जाए कि ए और बी का अनुपात दे दिया इसने 9:8, बी और सी का अनुपात, ए और सी का अनुपात दे दिया, ए और सी का अनुपात दे दिया 4:5। तो बी की शेयर पूछा है इसने, बी की हिस्सेदारी कितनी है? ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों? इसको पहले अपोजिट कर लो इसको, जैसे कि A/B लिखा हुआ है, इसको B/A बना लो। B/A इज इक्वल टू 8:9। इसको ऐसे ही रहने दो। A/C इज इक्वल टू 4:5। अब उल्टा n बना दो दोस्तों। ठीक है, 8 चौके मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौके 32,
32 रेशो 9 चौके 36 रेशो 9 पंजे 45। ये आ गया दोस्तों। यहाँ से इसको ऐड कर दो, कितना बन गया 5 6 3 और ये बन गया आपका 113। ठीक है, 113 आ गया इसका टोटल। तो ये कहता है कि राशि कितनी थी एक्चुअल में, 31,800, 31,113 की वैल्यू है 31,866। ठीक है, और एक की हो जाएगी 31,866 भाग में 13 और गुणा कर दो इसको कितने से, किसका पूछा है, बी का शेयर पूछा है। तो बी का शेयर कौन सा है, ये वाला, ये बी रेशो ए रेशो सी आ गया आपका। ठीक है, तो बी का शेयर कितना है 32। तो इसको काटोगे तो ये आपका काट के आ जाएगा आंसर इसका 902। ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे कहता है कि 8 किलोग्राम ऑफ मीट है कॉस्टिंग ₹51 पर केजी। 8 किलोग्राम मक्का जिसकी कीमत है ₹51 प्रति केजी, उससे 9 किलोग्राम के साथ में मिलाया जाता है। 9 किलोग्राम वाले की बता दिया ₹68 प्रति केजी। ठीक है, ये है 9, ये है 8। और क्या पूछ लिया इसने, एवरेज निकालो। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाली एवरेज निकालनी है आपको। इसका क्या फॉर्मूला है, सिंपल, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को ऐड करके जोड़ डिवाइड कर दो। कैसे, 51 गुणा में 8 प्लस में 68 गुणा में 9 डिवाइडेड बाय 9 और 8 17, काट दो, 17 तिये 51, 17 चौके 68, 9 चौके 36, 8 तिये 24, कितना आ गया 6 और 4 10 की 0, हासिल 1 3 4 5 और 1 6, तो 60 एवरेज आ गया दोस्तों। ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे कहता है इन इलेक्शन, एक मिनट बोर्ड साफ कर लेता हूँ मैं दोस्तों। ठीक है भाई, अगला सवाल है 30 नंबर सवाल। एक इलेक्शन के अंदर दो कैंडिडेट है, कोई भी ए और बी मान लो। एक कैंडिडेट हो गया 78% वोट, एक को मिले 78% वोट, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 100% में से माइनस कर दो, कितना आ गया 22, 8 9 10, हाँ ठीक है 22%। अच्छा, ये कहता है कि द वोट्स ऑफ द वोट्स एंड इज इलेक्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ वोट्स, दे दिए भाई इसने कितने 448 वोट मेजोरिटी ऑफ वोट्स हैं। ठीक है, यानी कि इन दोनों के डिफरेंस का इज इक्वल टू 8 में से 2 गए 6, 7 में 2 गए 5, 56% की वैल्यू दे दी इसने 448। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट, तो 100% की वैल्यू काटनी है। कितना आसान सवाल है दोस्तों, डिवाइड बाय 56 गुणा में 100, इसको इससे काट दो, ये आ जाएगा आपका 8 पे जाएगा, ये आपका 800 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे कहता है इफ 3 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम, 31 नंबर सवाल है, 3 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 512 क्यूब, यानी कि 512 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब ईच, तो ए क्यूब की वैल्यू दे दी इसने कितनी 512, ए क्यूब की वैल्यू दे दी 512। क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का जो बनेगा, टोटल सरफेस एरिया फॉर्म्ड बाय द क्यूबॉइड। कैसे निकलेगा, पहले यहाँ से निकालो ए कितना आएगा, इसका क्यूब रूट करोगे, क्यूब रूट करने के लिए कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 हुआ 64, 64 अठे 512, तो 8 आ गया इसका क्यूब। अब कहता है टोटल सरफेस एरिया निकालो, क्या फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, अब ये एल बी बी एच ये क्या है, जैसे एक क्यूब था, ये थी 8 8 और एक इसकी हाइट मिलेगी वो भी कितनी थी 8। अब ये बन गया क्यूबॉइड, क्यूबॉइड बन गया तो मतलब 3 क्यूब जोड़ दिए, तो ये 8 एकम 8 8 16 8 24, ये बन गया 24, ये हो गया 8 और इसकी हाइट होगी 8, तो इसमें पुट कर दो 24 गुणा में 8 प्लस में बी 8 गुणा में 8 प्लस में एल एच कितना है 24 गुणा में 8 इंटू में 2। इसको सोल्व करोगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा ये उत्तर 896, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ए शॉपकीपर ऑफर डिस्काउंट, शॉपकीपर डिस्काउंट ऑफर करता है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 15 और 20 के। पहला पार्ट दिया 15 और 20 का डिस्काउंट देता है किसी चीज पे,
फिर कहता है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25 एंड 15, 25 और 25 एंड 10, 25 एंड 10। और तीसरा क्या कहता है 33% का डिस्काउंट देता है। तो बताओ कि इसमें कौन सा सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया। ये दुकानदार खरीदारों को निम्न में छूट योजनाएं देता है लगातार। ये न्यूनतम विक्रय मूल्य किस योजना में होगा, बताओ भाई। तो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, A% और B% अगर आपको डिस्काउंट दिया हुआ है तो ए लिख दो, फिर बी को जोड़ दो माइनस में AB/100। तो कितना आ गया 15 जमा 20 माइनस 15 दूनी 30, 300 भाग में 100, 0 0 कट गई। तो ये कितना आ गया 35 माइनस में 3 करोगे कितना आ जाएगा 32। पहले का ऑप्शन का आ गया 32। अगला देखिए 25 और 10। तो 25 जमा 10 माइनस 25 दूनी 250 भाग में 100, 0 0 कट गई, पॉइंट आ गया इस 10 के नाम का। तो ये आ गया 2.5। तो ये हो गया आपका 35 माइनस में 2.5 कर दो कितना आ जाएगा 32.5। ठीक है, परसेंटेज है ये। यहाँ आ रही है 32.5, ये आ रहा है 32 और एक इसने दे रखा है 33। तो बताइए सबसे ज्यादा डिस्काउंट जब देगा तभी तो सस्ती मिलेगी वो चीज। तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन 4 में कौन सा है थर्ड का, तो ये थर्ड ऑप्शन ही ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बोर्ड इरेज कर लेते हैं। अगला सवाल। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल 33वां सवाल बहुत ही आसान। कहता है कि एट व्हाट एंगल एक्स द वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स विल हैव द सेम वैल्यू। तो साइन एक्स और कोस एक्स की कहाँ पे वैल्यू सेम होती है, ये तो सभी को पता होगा, टेबल यहाँ पे रखी होगी 45 डिग्री के ऊपर। आगे आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे इफ द सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, 34 नंबर सवाल। ये द सिस्टम ये दे दिया आपको तीन इक्वेशन, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2a, x प्लस 4y माइनस 2z इज इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस a। फिर आ गया 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6 माइनस 2a। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि a का मान बताओ क्या आएगा। तो कैसे निकालोगे दोस्तों, बताओ बता दो जल्दी बता दो। इसको यहाँ ले जाओ। अच्छा एक मिनट, ये कहता है कि 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर। ठीक है, जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है वो 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर, यानी कि 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर कौन से होंगे, अगर एक एक्स है तो दूसरा होगा एक्स प्लस 1, तीसरा क्या होगा एक्स प्लस 2। ठीक है, इसको पुट कर दो आप, इसमें एक्स की जगह पुट कर दो एक्स, एक्स वाई की जगह पुट कर दो एक्स प्लस 1 और जेड की जगह पुट कर दो एक्स प्लस 2। आंसर आ जाएगा आपका। करें, चलो या कर लोगे खुद, देखो चलो देख लेते। तो एक्स माइनस एक्स वाई की जगह पुट करो एक्स प्लस 1 प्लस जेड की जगह पुट करो एक्स प्लस 2, किसके बराबर है 2a के बराबर। यहाँ से निकालो इसको, ये माइनस अंदर चला जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो गया, ये माइनस अंदर चला गया, ब्रैकेट हट जाएगा आपका। इस एक्स से ये एक्स काट दो, इसमें से ये घटा दो, एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू 2a। एक्स बराबर है 2a प्लस में 1। एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 2a प्लस में 1। इसको पुट कर दो यहाँ पे, लेके आओ इसको स्टेटमेंट को। एक्स की वैल्यू है 2a प्लस में 1 प्लस 4y, 4y की जगह पुट करो आप, कितना था y की वैल्यू एक्चुअल में कितनी थी x प्लस 1 और x की वैल्यू कितनी है जो भी हमने निकाली है 2a प्लस 1। तो ये 2a प्लस में 1 और ये वाला 1 ऐड हो जाएगा आपस में, और ये ऐसे दिखाओ इसको। फिर इसके बाद में आपका है आगे कौन सा था माइनस 2z, माइनस 2z। 2z की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है x प्लस 2, ये रही। ठीक है, z की वैल्यू कितनी है x प्लस 2। इस x की जगह दोबारा पुट कर दो 2a प्लस 1, तो ये प्लस 2 और ऐड हो जाएगा 2 माइनस
4 + 2a + 1, इसको सोल्व करो आगे। 4 दूनी 8a प्लस 1 और 1 2, 4 दूनी 8, ठीक है, माइनस 2 दूनी 4a और 2 और 1 3 दूनी 6, इसको सोल्व करो दोस्तों। अच्छा ये बराबर किसकी है, ये रहा 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 माइनस 3 है, ठीक है, सोल्व कर दो फटाफट फटाफट। 8 और 1 9, 9 में से 6 गए 3, अच्छा ये वाला 8 में से 4 गए 4, 4 में से 2 गए 4 और 2 6, ठीक है, 6a + 3 = 12 माइनस 3a, इसको इधर ले जाओ 9a इसको इधर ले जाओ 9, a बराबर है 1, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है भाई, अगला सवाल 35 नंबर क्या कहता है कि a certain sum of money is given at a certain rate of interest, certain sum of money है, certain rate के ऊपर दी जाती है, सिंपल इंटरेस्ट पे दी जाती है, टाइम कितना है 6 साल का, ठीक है। अच्छा, had it be given at a rate of 7% higher rate, अगर ये रेट R+7 होता तो SI क्या कह रहा है ये 1512 ज्यादा हो जाता और टाइम वही रहेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल बताओ क्या आएगा, तो सिंपल से है यार, सिंपल कर दो फटाफट, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 PRT, और अब ये तो हो गया पहला केस, ठीक है, और दूसरे केस में क्या है SI 1 + 1512 हो जाता और P और R कितना हो जाता R+7, तो टाइम कितना दे रहे हैं 6, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका P6R, 6PR प्लस 7 42, 42P अपॉन 100, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा इसके बाद में इक्वल कर दो इन दोनों को, बस हो जाएगा। इक्वल कैसे रखोगे, इसको यहाँ ले जाओ माइनस कर दो, -1512 इक्वल टू SI1, अब इक्वल रख सकते हो इसको PRT बाय में 100, इसको सोल्व कर दो दोस्तों, क्या आएगा, ये देखो ये कितना है, P कितना लेना है 6, 6PR ये आ गया और ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है, ये आ जाएगा 42P अपॉन 100, और इसको उधर ले जाओ 1512 को, तो 1512 गुणा कर दो, 2 0 यहाँ से गायब, तो P बराबर है 15 1200 डिवाइडेड बाय 42, काट दो इसको, कितना आ जाएगा ये, कितना आएगा, काट दो 3 पे काट दो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, डबल 0 14, 14 14 14 चौक 56, 42, तो कितना दे रहे हैं सर, हाँ ठीक है 3600 के करीब आ जाएगा, ठीक, ठीक है दोस्तों। आगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों 36 नंबर, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए टैप कैन फिल a cistern in 10 मिनट, एक टैप है वो इसको 10 मिनट में भर सकती है, और अनदर टैप है वो इसको खाली कर सकती है 12 मिनट में, तो बताइए इफ बोथ द टैप्स आर ओपन, तो टाइम इन आवर निकालना है, ठीक है, और टाइम इन आवर टू फिल द टैंक, कैसे करेंगे, 10 और 12 का एलसीएम निकाल लो दोस्तों, क्या निकाल लो 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 60 आ जाएगा, तो 10 छिक्के 60, 12 पंजे 60, ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गई, 6 की एफिशिएंसी से भरता है, 5 की एफिशिएंसी से खाली हो जाता है, तो 6 - 5 दैट इज इक्वल टू
1 मिनट में काम 60 का कर रहे हैं, ठीक है, और ये 60 मिनट है, ठीक है। तो इसको आवर बनाने के लिए 60 मिनट में कितने आवर होते हैं, 1 आवर। तो आंसर आ जाएगा आपका 1 आवर लगेगा इसको पूरा भरने में। अगला सवाल 37वां, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 148। अच्छा, ए बी इज इक्वल टू 54। तो ए प्लस बी बाय में ए माइनस में बी निकालो भाई। ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस, ये निकालना है। कैसे करोगे, इसकी स्क्वेयरिंग कर दो दोस्तों, स्क्वेयर कर दो इसको, स्क्वेयर कर दोगे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वैल्यू पुट कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कितनी दे रखी है, 148। फिर क्या है आपका, प्लस में 2ab, ए बी कितना है 54। इसके बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 148 माइनस 2 इंटू में 54, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 108। तो 148 जमा 108 डिवाइडेड बाय 148 माइनस 108, निकालो दोस्तों। 8 और 8 16 का 6 हासिल, 1 4 और 1 5, 1 और 1 256, और 148 में से 8 108 गए, 8 में 8 गए 0, और ये आ गया 440। बस, किसमें आ रहा उत्तर, अरे उत्तर तो इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने को इस चीज की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो दोनों साइड अंडर रूट कर दो, अंडर रूट करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये कट जाएगा स्क्वायर से अंडर रूट, और इधर भी अंडर रूट आ जाएगा। 256 डिवाइडेड बाय 40, तो ये कितना आ जाएगा, 256 का अंडर रूट 16। अच्छा, 204 और 40 का अंडर रूट 40 कर दो इसको, ठीक है। इस 40 को कर दो 4 गुना में 10 लिख सकते हैं इसको, डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 4 गुना में 10। अब इस 4 को रूट से बाहर निकाल दो, 2 बना दो, तो 16 भाग में 2 अंडर का रूट 10 रह जाएगा, 2 16 आंसर हो गया 8 है रूट 10, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल, ए शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल, एक शॉपकीपर ने 2 आर्टिकल बेचे 94 के, ठीक है। तो उसे ही गेन 23%, एक पे लॉस हुआ एक पे प्रॉफिट हुआ, तो सेम लॉस सेम प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। तो ओवरऑल गेन लॉस निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है ओवरऑल लॉस या गेन निकालना हो तो जितना दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, मान लो एक्स परसेंटेज, एक्स भाग में 100, एक्स स्क्वायर भाग में 100, तो ये परसेंटेज आ जाएगी। तो यहाँ से निकाल दो इसको, कितना है 23 है ना, 23 भाग में 23 गुणा में 23 भाग में 100, तो यहाँ से सोल्व कर दो इसको, ये कट जाएगा, कटने के बाद आ जाएगा ये आपका 5.22, ये लो, ठीक है। इतना सा था ये। अगला है 39वां नंबर, अमर ड्राइव हिज कार फॉर 2 आवर। अमर ने अपनी कार 2 घंटे चलाई, ठीक है। अच्छा, एट ए स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसके बाद में 3 आवर चलाई, कितने 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अच्छा, फिर 1 आवर चलाई, कितनी स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अपने घर पहुंच गया। एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस बताओ पहले, यहाँ से निकालो, पहले यहाँ का डिस्टेंस कितना था, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 70, टाइम कितना है 2, 7 दूनी 14, 140, यहाँ पे 8 दिए 24, 240, 4 एकम 4, 40, जोड़ दो इनको 0, 4 4 8 और 4 12 का 2 हासिल 1 2, 420, क्या आ गया डिस्टेंस, तो 420 डिस्टेंस आ गया। टाइम कितना लगा 3 2 5 और 1
छः, 6×7 = 42, तो 70 km/h उसकी स्पीड रही होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट सवाल है दोस्तों 40वां। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल दे दिया, उसका पेरीमीटर दे दिया। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B, दैट इज इक्वल टू 50। इसके बाद में कहता है इट्स एरिया एंड लेंथ आर इन रेशो। एरिया एंड लेंथ आर इन रेशो, क्या रेशो में है? 5:1 में। सिंपल है दोस्तों, मान लो एक्स है ये, ठीक है, तो ये एक्चुअल एरिया आ गया, ये एक्चुअल लेंथ आ गई। अच्छा, अब ये कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी दे रखी है? एक्स। एरिया कितना है? 5x इंटू बी। एक्स से एक्स कट गया, 5 की वैल्यू आ गई बी। तो अगर बी की वैल्यू आ गई कितनी? 5। इसको यहाँ पुट कर दो। बी की वैल्यू 5 प्लस में एल गुणा में 2, तो ये आ गया 2L प्लस में 5 × 10 बराबर है 50। इसको यहाँ ले जाओ 40, 2L, L बराबर है 20। आंसर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको सारे सवाल सही से समझ में आ गए होंगे। ना आए हुए हैं तो कमेंट कर देना नीचे। वीडियो को लाइक करो मर्जी है, शेयर करो मर्जी है, सब्सक्राइब करो वो ही मर्जी है। किसी के साथ कोई धक्का नहीं है, लेकिन पढ़ाई कर लो भाई, पढ़ाई बहुत जरूरी है। अच्छा जी, बाय बाय।